हमारे राघव जी एक भक्त का उद्धार करने जा रहे हैं। जो जय हो, भक्त का उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। तो राघव जी, विश्वामित्र जी और लखनलाल जी चल दिए जनकपुरी की ओर कि धनुष यज्ञ मुनि सुनि रघुनाथ, 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 हर्षि चले मुनि वर के साथा, ओ हर्षि चले मुनि वर के साथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा, आश्रम देखे एक मग माही, आश्रम देखे एक मन माही, आश्रम देखे एक मग माही, आश्रम देखे एक मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव तथा नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तथा नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, 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 सकल कथा मुनि कहीं विशेषी, सकल कथा मुनि कहूँ विशेषी, सकल कथा मुनि कहीं विशेषी, सकल कथा मुनि कहीं विशेषी। जब रास्ते में पहुंचे तो उनको एक बड़ा सुंदर आश्रम दिखाई दिया। और सुंदर आश्रम तो दिखाई दिया, लेकिन आश्रम सुंदर था, लेकिन दृश्य जो था वो भयावह था। अच्छा, आश्रम सुंदर, दृश्य भयावह कैसे? आश्रम तो बड़ा सुंदर था, बड़ा रमणीक था, लेकिन भयावह इसलिए था कि उस आश्रम में कोई रह नहीं रहा था। और जब तक किसी घर में, किसी आश्रम में कोई रहता नहीं है, तो कितना भी सुंदर घर हो, कितना भी सुंदर आश्रम हो, वह सदैव भयावह दिखाई देगा। हम लोग चाहे करोड़ों की बिल्डिंग बना ले, बंगला बना ले, लेकिन उसमें यदि कोई रहने वाला नहीं है तो आदमी यही सोचेगा कि इसमें भूतों का डेरा है, यहाँ पर जाने लायक नहीं है। तो ये जो घर की, आश्रम की शोभा है, ये जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य से होती। राघव जी ने कहा कि महाराज, आश्रम बड़ा सुंदर है, लेकिन इसमें कोई रह क्यों नहीं रहा? और महाराज, ये आश्रम के दरवाजे के पास में ये शिला कैसी है? तब विश्वामित्र जी ने गौतम ऋषि जी और अहिल्या जी की कथा बताई कि ब्रह्मा जी ने एक बड़ी सुंदर रचना करी अहिल्या जी की। अहिल्या जी पे सब मोहित थे, देवराज इंद्र उन पर आसक्त थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र की जगह पर योगी जी से उनका विवाह करा दिया। एक योगी से उनका विवाह कराया, एक भोगी की जगह पर। लेकिन ये बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी। इंद्र का मन अभी भी अहिल्या जी में आसक्त था। तो एक दिन इंद्र ने अवसर देखा कि ऋषि जी स्नान करने गए हैं, तो वेश बदल करके आया इंद्र और अहिल्या जी के पास आया। इधर से
जैसे ही इंद्र निकल रहा था तभी ऋषि जी का आगमन हुआ और उन्होंने जैसे ही इंद्र को देखा तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया और साथ ही साथ अहिल्या जी को भी श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें जिस रूप के कारण इंद्र तुम पर आसक्त हुआ है ये तुम्हारा रूप नष्ट हो जाए और तुम पाषाण की हो जाओ, पाषाण की हो जाओ। उसी समय पर अहिल्या जी पाषाण की बन गई। तब से आज तक राघव ये आपका इंतजार कर रही हैं। ये इस पाषाण योनि से मुक्ति के लिए, आपके दर्शन के लिए यहाँ पर ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ सह रही हैं, इतना कष्ट सह रही हैं केवल आपके लिए। क्योंकि देखिए वो केवल पाषाण नहीं है, उस पाषाण के अंदर जीव है और जो जीव होता है ना उसको ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, बरसात का भी पता चलता है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। लेकिन इतने वर्षों से, इतने युगों से अहिल्या जी भूखी प्यासी हर मौसम को सह करके वहां पर भगवान का इंतजार कर रही हैं। ये है भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति भाव, भगवान के प्रति श्रद्धा कि एक दिन भगवान आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे, मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाएंगे। तो राघव आज ये दिन आ गया, एक काम करो राघव, तुम इस शिला के ऊपर अपने पैर रख दो, अपने चरण रख दो, क्योंकि जो चरण है ना तुम्हारे यही सारा कमाल करते हैं। राघव जी ने कहा कि देखिए ये ब्राह्मण पत्नी है और मैं क्षत्रिय हूँ, ये मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं एक तो ये नारी, ऊपर से ब्राह्मण नारी, और मैं इनके ऊपर अपने चरण रखूं, ये मेरा धर्म नहीं कहता महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा लेकिन इनका कल्याण तो आप ही को करना है, आपके अलावा ये कोई कर नहीं सकता। कहे कोई तो उपाय होगा। कहने लगे चरण के अलावा और कोई उपाय नहीं है। राघव जी ने कहा कि इधर उद्धार भी करना है, इधर पाप से भी बचना है, क्या किया जाए। उसी समय पर क्या हुआ, राघव जी ने अपने पैरों को उठाया, जैसे ही पैरों को उठाया हवा चली, हवा के वेग से जो राघव जी के चरणों के नीचे धूल थी वो उड़ करके उस पाषाण पर पड़ी, और जैसे ही राघव जी की चरण रज उस पाषाण पर पड़ी तुरंत वह शिला नारी के रूप में प्रकट हो गई। और जैसे ही शिला नारी के रूप में प्रकट हुई, राघव जी की ओर देखा और उनकी स्तुति करने लगी। तो आइए हम आप भी बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ स्तुति करते हैं। क्या कि पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भय तप पुण्य सही। पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तव पुण्य सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रहे। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी युगल नयन जलधार कही। बड़ भागी चरण लागी युगल नयन जलधार वही। जैसे ही वह पाषाण नारी के रूप में आई ना, जैसे ही रघुनाथ जी को देखा उनके चरणों पे पड़ गई और उनसे प्रार्थना करने लगी, और प्रार्थना कर नहीं पा रही हैं, चाहती बहुत कुछ है बोलना लेकिन बोल नहीं पा रही। उनका मुख नहीं बोल रहा, उनके नयन बोल रहे हैं, नयनों से अश्रु बह रहे हैं, और ये अश्रु कौन से हैं? प्रेम के अश्रु हैं।
मंदिर दर्शन करने जाते हैं और जब भगवान के विग्रह को देख करके हमारे अंदर जब भाव उत्पन्न होता है तो जो ये अश्रु बहते हैं ना, ये प्रेम के अश्रु हैं। जिस दिन ये अश्रु बहने लगे भगवान के विग्रह के दर्शन करते करते, उस दिन समझ जाइएगा कि हम भगवान के प्रेमी हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं। जैसे ही उनके विग्रह के दर्शन करिए और अपने आप स्वतः ही आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बहेंगे। जिस दिन हमारा उनसे प्रेम बढ़ेगा, ये होगा तभी जब हमारा उनसे प्रेम बढ़ेगा। आज अहिल्या जी का प्रेम है राघव जी के प्रति कि जैसे ही उनको देखा उनके मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं, केवल नैनों की धार निकल रही है महाराज, केवल नैनों की धार अश्रु से। लेकिन कहीं केवल नैनों की धार से बात नहीं बनेगी। तब अहिल्या जी ने अपने मन को समझाया, क्या? धीरज मन कीन्हा प्रभु कहे चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहे चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य रघुराई। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण नंदन रिपुराई। राजीव लोचन भव भय लोचन, पाहि पाहि शरण आई। राजीव लोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। अहिल्या जी ने अपने मन को धीरज धराया कि अहिल्या, केवल इन आंसुओं से बात बनने वाली नहीं। जो आज मेरे मन में है, इतने वर्षों से, इतने युगों से मैं पाषाण रूप में अपनी बातों को संजो करके रख रही थी कि जब मुझे इनके दर्शन होंगे तो मैं ये कहूंगी। तो इन नैनों की धार से बात बनने वाली नहीं है। अपने मन को धीरज दो अहिल्या और इनसे कहो जो तुम्हारे मन में है। कहने लगी अहिल्या जी कि प्रभु, आपका बहुत बड़ा उपकार, आप सच में बहुत दयालु हैं। आप इतने दयालु हैं, मेरे जैसी अपावन नारी को, मेरे जैसी अपावन नारी का भी आज आप उद्धार करने के लिए मेरी कुटिया तक स्वयं आए हैं। एक बात बताएं, एक निवेदन करें, यदि हमारा भगवान के प्रति प्रेम और निष्ठा और श्रद्धा सच्ची होगी ना, तो हमें भगवान तक नहीं जाना पड़ेगा। भगवान हमारे प्रेम से, हमारे भाव से, हमारी श्रद्धा से स्वयं हम तक आएंगे। भगवान के पास तक हमें फिर आ जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं हमारे पास आएंगे। लेकिन पहले वो प्रेम, वो निष्ठा होनी चाहिए। आज अहिल्या जी के अंदर वो निष्ठा थी, वो युगों युगों से उनके लिए इंतजार था भगवान के प्रति, जिसको दूर करने के लिए, जिसको पूरा करने के लिए भगवान स्वयं उन तक आए। पाषाण गया नहीं है राघव जी के पास, राघव जी पाषाण तक आए हैं, अहिल्या जी के पास तक स्वयं आए हैं कि प्रभु आप बड़े दयालु हैं, आपने मुझे कृतार्थ करने के लिए मेरे कुटिया तक आप स्वयं आए। मुझ जैसी अपावन नारी को भी पवित्र कर दिया महाराज आपने अपनी कृपा से। और आज मुझे पता चला, जो मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था ना, क्या? मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में जाना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखूं भरी लोचन भव भय मोचन, है लाभ शंकर जाना। देखो
जो भले लोचन भले भले मोचन यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ नवर मांगो आना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न कहीं कहीं आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मन मम मधुप करे पाना। मधुम परागा अति अनुरागा करे माना। अहिल्या जी कह रही हैं कि प्रभु आज मुझे पता चल गया कि जो मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था ना, वो श्राप मुझे सजा देने के लिए नहीं दिया था, मेरा उद्धार करने के लिए दिया था। कभी भी कोई संत या महात्मा हमारे ऊपर यदि क्रोध भी करे ना, तो उसको सदैव आशीर्वाद समझना चाहिए, क्योंकि संतों का ऐसा स्वभाव होता है कि उनके क्रोध में भी उनका दयालुपन छुपा होता है। वो जो क्रोध करेंगे ना, तो आपके भले के लिए करेंगे। कि क्रोध, जब बच्चा प्रेम से जब बात नहीं समझता है, कोई बहुत माता पिता समझाते हैं कि बेटा मान जाओ, बेटा ये काम कर लो। जब बच्चा नहीं मानता तो क्रोध दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? दिखाते हैं ना। फिर डांट करके समझाते हैं, पहले प्रेम से समझाएंगे, फिर डांट के समझाएंगे, और जब डांट से भी ना माने तब फिर मार के समझाएंगे। तो ये जो संत महात्मा है ना, ये हमारे जीवन में माता पिता का ही कार्य करते हैं, ये हमें सद्मार्ग में लेकर के जाते हैं। तो यदि संत हमारे ऊपर क्रोध भी करते हैं ना, तो हमारे भले के लिए करते हैं। अहिल्या जी यही कह रही हैं कि जो ऋषिवर ने मेरे ऊपर क्रोध किया, मुझे श्राप दिया, तो ये मुझे कष्ट देने के लिए नहीं दिया, ये मेरे ऊपर उपकार किया है। अगर वो मुझे श्राप ना देते और मैं पाषाण की ना बनती, तो मेरा उद्धार करने के लिए आप कभी नहीं आते प्रभु। इसलिए मैं उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ कि उनके कारण, उनके इस श्राप के कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। और आगे क्या कहती हैं? जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरे। पग कर करिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरे। कोई पद पूजे कुंज पूजत यदि मम शीश धरे कृपाल भांति सिधारी गौतम नारी पारी पारी हरि चरण परी। यही भांति सिधारी गौतम लारी पाहे पाहे हरि शरण परी। जो अति मन भावा सोबर पावा गई पति लोक आनंद भरी। जो मन भावा तो सुख पावा यही पति लुक आनंद भरी। जो अति मन भावा सोबर पावा गई पति लोक आनंद भरी। जो मन भावा सोबर पावा कई पति लोक आनंद भरी। अहिल्या जी ने कहा कि प्रभु आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, मुझे जैसी अपावन नारी के ऊपर आपने इतना बड़ा उपकार किया। अब प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे, मैं इतने जन्मों से, इतने युगों से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी, आज मुझे आपके दर्शन हो गए। अब मेरे ऊपर ये दया करिए कि मुझे मेरे पति के लोक भेज दीजिए, बस जहाँ वो निवास करते हैं बस वहीं पर मुझे भेज दीजिए, मेरे पति के पास
मुझे भेजने का कष्ट करिए। राघव जी ने अहिल्या जी की यह विनती स्वीकार करी और उनको पुनः उनके पति गौतम ऋषि जी के पास भेज दिया। इस प्रकार से राघव जी ने माता अहिल्या का उद्धार किया। तो एक बार पूरे पूरे भाव और श्रद्धा के साथ बोल दे श्री रामचंद्र जी सरकार की जय हो, अहिल्या माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो।